नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उचित दर की दुकानों को राशन मॉडल शॉप यानी अन्नपूर्णा भवन बनाने की तैयारी की जा रही है। चिन्हित ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सरकारी जमीन पर इन मॉडल शॉप का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रदेश में अब तक 2739 कार्य प्रारंभ भी किए जा चुके हैं, जबकि इनमें से बड़ी संख्या में राशन मॉडल शॉप बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। यह अन्नपूर्णा भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। यहाँ सीसीटीवी कैमरे के साथ ही इंटरनेट व बिजली की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चलते अगली खबर की ओर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स गोरखपुर ने छात्रों को पढ़ाने के लिए पुलिस विभाग से कारतूस की मांग की है। पहली बार इस तरह की मांग आने से पुलिस भी उलझन में पड़ गई है। नियमानुसार बिना लाइसेंस के कारतूस देने की व्यवस्था नहीं है। पुलिस अफसरों का कहना है कि मुख्यालय से दिशा निर्देश के बाद ही इस पर निर्णय लेंगे। दरअसल एम्स के फॉरेंसिक विभाग को एमबीबीएस और पीजी के छात्रों की पढ़ाई के लिए कारतूस की जरूरत है। पढ़ाई के दौरान छात्रों को अलग अलग बोर की कारतूस किसी व्यक्ति के शरीर को कैसे चोट पहुंचाती है, पढ़ाई के दौरान गोली लगने के एंगल और शरीर को होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी जाती है। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश क्यों दिया गया था। इसको लेकर यूपी सरकार ने बताया कि यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि कांवड़ियों की भावनाएं आहत न हो। इसके साथ इस आदेश का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और भाईचारा बनाए रखना भी था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड समेत कुछ अन्य राज्य सरकारों के ऑर्डर पर स्टे जारी किया था और प्रदेश सरकारों से जवाब भी मांगा था और इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है। चलते अगली खबर की ओर। यूपी रोडवेज में नौकरियों का बेहतर अवसर खुलने वाला है। एक साथ 10,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। बता दें कि परिचालकों की कमी की वजह से परिवहन निगम की बहुत सी बसें ऑफ रूट हो रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही है, परिवहन निगम को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी कराई जाएगी। बता दें कि यूपी रोडवेज में नौकरियों के साथ साथ अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की भी तैयारी की जा रही है। चलते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक मामले पर सुनवाई करते हुए गर्भपात पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाई कोर्ट में 15 वर्षीय गर्भवती रेप पीड़िता के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में आदेश देते हुए कहा कि यह महिला का अपना निर्णय है कि वह गर्भ को धारण करना चाहती है या गर्भपात कराना चाहती है। हालांकि ऐसे मामलों में जोखिम पर भी विचार होना चाहिए। न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ एवं न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने पीड़िता और उसके अभिभावकों से बात करने के बाद 32 सप्ताह के गर्भ को रखने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि एक महिला को खुद यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि उसे गर्भ रखना है या नहीं। यह फैसला कोई दूसरा नहीं ले सकता। यहाँ महिला की सहमति ही सर्वोपरि है। चलते अगली खबर की ओर। प्रदेश में कृषि भूमि से छेड़छाड़ करके अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार इसे रोकने के लिए सैटेलाइट से निगरानी भी की जा रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस सैटेलाइट का नाम भूनेत्र रखा है। इस सैटेलाइट के जरिए यदि कृषि भूमि से छेड़छाड़ करते पकड़े गए तो प्रशासन द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि भूनेत्र द्वारा निगरानी शुरू भी कर दी गई है और इसकी पहली तस्वीरें प्राप्त हुई हैं। इसमें देखा गया है कि कृषि भू उपयोग वाली जमीन पर सबसे अधिक निर्माण हुए हैं। माना जा रहा है कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर 30 जुलाई को भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जो भी निर्माण स्वीकृति के विपरीत मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलते अगली खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है। यह खोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खगोलविदों के मेहनत का साझा परिणाम है। IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पाठक भी खगोलविदों की उस अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। खोजे गए ग्रह का नाम एप्सिलॉन ED AB है। यह ग्रह बेहद विशाल है जो सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह को सुपर जुपिटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस ग्रह का मास बृहस्पति के मास से 6 गुना अधिक है। गौरतलब है कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना ही नहीं, इस ग्रह की खोज अनुसंधान के बारे में विज्ञान की सबसे बड़ी पुस्तिकाओं में से एक नेचर में इसको प्रकाशित भी किया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। नई शिक्षा नीति को लागू हुए 4 वर्ष होने को है। इसी बीच लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुक्रवार को NAAC की रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के 8 राज्यों के एक्सपर्ट शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस नई शिक्षा नीति पर ही रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉन्फ्रेंस में NEP में नवाचार संशोधन के साथ नेशनल ही नहीं ग्लोबल लेवल के गोल्स पर फोकस करने की चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली, मुंबई के अलावा लखनऊ जैसे शहरों में भी पोल्यूशन ज्यादा है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ वातावरण भी शुद्ध रहे। चलते अगली खबर की ओर। समय से एम्बुलेंस सेवा न मिलने के अक्सर मरीजों के दम तोड़ने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी एम्बुलेंस सेवा 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के रिस्पांस टाइम को रिकॉर्ड स्तर में सुधार किया है। वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 108 का रिस्पांस टाइम 16 मिनट 52 सेकंड था, वहीं वर्तमान में सुधार के साथ अब यह 7 मिनट 30 सेकंड रह गया है।
इस रिस्पांस टाइम के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से देश भर में टॉप पर है। रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर सुधार किया गया ताकि गंभीर मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2208 एम्बुलेंस सेवाएं संचालित हैं। चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में जवाब दिया है। कानून मंत्री के लिखित जवाब के अनुसार भारत की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में पेंडिंग हैं। यूपी की अदालतों में 1.18 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं, जिनमें से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारी की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों सहित हितधारकों का सहयोग शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।